ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 13 सितंबर से 27 अक्टूबर 2025 के मंगल देवता के गोचर के बारे में। मंगल महाराज राशि बदल रहे हैं और वो आपके लग्न में आकर स्थापित हो रहे हैं। कब होगा ये? 13 सितंबर को, और 27 अक्टूबर तक मंगल यहीं पर रहेंगे, करीबन 1.5 महीने के लिए। मंगल अपने आप में बहुत विशेष ग्रह है, एक बहुत विशिष्ट स्थान उनको ग्रहों में मिला है। उनको ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल के पास बहुत कारकत्व है और उनकी 3 दृष्टियां भी हैं, इसलिए जब भी उनका गोचर होता है तो चीज़ें बहुत बदलती हैं। इसलिए जो लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि मैं सूर्य शुक्र बुध के नहीं बना पाता कई बार वीडियोस, क्योंकि साप्ताहिक भी है, मासिक भी आते हैं। लेकिन मैं मेक श्योर करता हूँ कि मंगल देवता का गोचर का वीडियो अवश्य बने, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनकी 3 दृष्टियाँ, इतने सारे कारकत्व, तो 2 भावों के स्वामी होते हैं। वो आपके सप्तमेश हैं, धनेश हैं। उनकी 3 दृष्टियाँ हैं, चौथे घर पर, सप्तम पर और अष्टम पर उनकी दृष्टि पड़ेगी। जहाँ चौथे घर पर दृष्टि उनकी उच्च की राशि है, सप्तम पर स्वराशि है। मंगल की अगर हम बात करें तो बल, पराक्रम, कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, भाई बहन, वाक्यपटुता, मार्केटिंग, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, कार्य पूर्ण करने की क्षमता, शारीरिक बल, बहुत कुछ मंगल के अधीन आता है। स्पोर्ट्स। तो जब भी उनका गोचर होता है तो बहुत चीज़ें बदलती हैं। यहाँ पे उन पर राहु की दृष्टि का प्रभाव भी है और बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव भी है। ये दोनों वृद्धि कारक ग्रह हैं, तो मंगल की कई क्वालिटीज़ को बढ़ाएंगे। जहाँ उनकी अच्छी चीज़ों को बढ़ाएंगे तो कुछ बुरी चीज़ों को भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा अच्छी चीज़ों के साथ साथ जो कुछ अगर नकारात्मक है वो भी बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि उससे बचा जा सके। और आपका सप्तम भाव जहाँ पर केतु की भी दृष्टि है, इसकी भी इसका भी कुछ प्रभाव पड़ेगा और उसकी भी विवेचना हम करने का प्रयत्न करेंगे। तो बहुत कुछ बदलेगा मंगल के इस गोचर से। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और लेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। मैं बार बार इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि या इंडिविजुअली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बार बार तो मैं करता ही हूँ जब से मेरा चैनल है, कि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। आपको कहाँ से रिलेट करता है वहाँ से देखिए। अगर कोई बोले कि क्या मेरी लग्न राशि तुला है, मैं देख सकता हूँ, बिल्कुल देख सकते हैं। कोई बोले मेरी चंद्र राशि तुला है, देख सकता हूँ, बिल्कुल देख सकते हैं। अलग अलग नहीं बन सकते, ये आपको समझना पड़ेगा। लग्न वास्तविकता है, चंद्रमा मन है, इसलिए हमेशा लग्न ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि लग्न से ही देखिए। आपको नहीं देखना वहाँ से, चंद्र राशि से आपको सूट करता हो वहाँ से देख सकते हैं। बस अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। शुरू करते हैं। मंगल आपके लग्न भाव में आकर स्थापित हो गए हैं और इसके कुछ अच्छे परिणाम भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। सबसे पहला तो मंगल ऊर्जा के कारक है। तो जब मंगल आपके लग्न भाव में आएंगे तो ऊर्जात्मक आपको कर देंगे, यानी कि आपको काफ़ी ऊर्जा प्राप्त होगी, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील होंगे। आपके योग कारक ग्रह शनि वक्री चल रहे थे, तो कई तुला के जातकों को ये अनुभव हुआ होगा कि उनके जीवन में मंदता आ गई जुलाई से, क्योंकि 13 जुलाई को जितना मुझे याद है शनि वक्री हुए थे। तो वहाँ देखिए, योग कारक ग्रह शनि का वक्री होना सब पे अलग अलग प्रभाव डालेगा। कुंभ पे, मकर पे जो उनके लग्नेश हैं उन पे अलग प्रभाव होगा, उनके सेहत पर बहुत प्रभाव पड़ा होगा। लेकिन तुला के लिए कार्य अटकने शुरू हुए होंगे, क्योंकि वो योग कारक ग्रह है। तो कई कार्यों में विलंब, जीवन में विलंब। छठा भाव आपके प्रयासों का है, तो जब वक्री शनि हो गए तो प्रयासों में कमी आती है। व्यक्ति सोचता है कि मैं कार्य करूंगा नहीं, लेकिन वो कर नहीं पाता। तो उस मंदता को दूर करने के लिए मंगल आपके लग्न में आ रहे हैं, यानी कि अब आप देखेंगे आपके अंदर ऊर्जा, सकारात्मकता, कुछ आगे करने का बल, सामर्थ्य, शौर्य सब कुछ रहेगा। सकारात्मक विचार होता है व्यक्ति का, व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास करता है, डरता नहीं है, उसको अपने ऊपर विश्वास होता है, अपने
स्किल्स पर विश्वास होता है और वो आगे बढ़ने की हमेशा चेष्टा करता है। तो मंगल का लग्न में आना बहुत अच्छा है। आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो जाएंगे, आपके जीवन को गति मिलेगी, आपके जीवन को कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपके जीवन को बल मिलेगा, शारीरिक बल और लॉजिकल रीजनिंग। मंगल आपके सप्तमेश हैं, केंद्र के स्वामी, और लग्न में आ रहे हैं, तो ये अपने आप में एक राजयोग है। और वो धनेश भी हैं और लग्न में आ रहे हैं, यानी कि धनयोग है। और क्योंकि वो बिजनेस के भाव के स्वामी है और धन स्थान के स्वामी है, तो वैसे भी धन आएगा ही, और बिजनेस जो करते हैं उनको बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो मेरे हिसाब से मंगल का लग्न भाव में आना आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, तो लग्न में जब कोई कारक, किसी भी भाव, कोई भी ग्रह आता है जिसका कारक होता है वो चीज़ें बढ़ती हैं। तो मंगल का लग्न में आना एक प्रकार से प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा योग है। मंगल चौथे घर में गोचर करे हैं, सप्तम में, 10वें में, 11वें में। ये भाव होते हैं जब व्यक्ति प्रॉपर्टी लेता है। अधिकतम आप देखेंगे जब आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो मंगल का गोचर कहीं ना कहीं इन भावों पर प्रभाव डाल रहा होगा। तो ये प्रॉपर्टी लेने के लिए बहुत अच्छा योग है। प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कराने के लिए भी बहुत अच्छा, और ये वाहन खरीदने के लिए भी आपका बहुत अच्छा योग बन जाता है। मंगल कॉम्पिटिशन्स के कारक है, तो लग्न में एक राजयोग बनाकर बैठे हैं, तो कॉम्पिटिशन्स में सफलता। आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आपका कोई इंटरव्यू है, उन सब में ही आपको लाभ मिलेगा। और क्योंकि वो सप्तमेश और लग्न में एक अच्छी स्थिति में है, तो ये विवाह का योग भी बन जाता है। अगर आप विवाह करने के इच्छुक थे तो विवाह का योग भी यहाँ पर बहुत सुंदर आपके लिए बन रहा है, तो इसका लाभ उठाइएगा। मंगल पर राहु और बृहस्पति दोनों की ही दृष्टि है, और ये दोनों ही वृद्धि के कारक हैं, यानी कि ये चीज़ों को बढ़ाते हैं, बढ़ोतरी देते हैं। और मंगल धनेश हैं, प्रॉपर्टी के कारक हैं, सप्तमेश हैं। प्रॉपर्टी की वृद्धि, धन की वृद्धि, कुटुंब में पैसा, आपके लाइफ पार्टनर का पैसा बढ़ेगा, बिजनेस में वृद्धि होकर रहेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो ये मंगल पर बृहस्पति राहु का प्रभाव बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट आपको देके जाएगा। आप देखेंगे आपके अंदर ना चेष्टा इतनी रहेगी कि मेरे को कुछ करना है, और वो चेष्टा ही आपको बहुत आगे लेके जाएगी। तो ये मंगल का गोचर बहुत विशेष है। धन कारक है क्योंकि धन स्थान के स्वामी है, लेकिन हर चीज़ में एक लेकिन आ ही जाता है। मंगल लग्न में इंजरीज, एक्सीडेंट्स। मंगल आपके प्रबल मारक ग्रह हैं, और मंगल चौथे घर को भी देख रहे हैं। उन पे दृष्टि बृहस्पति की है जो छठे घर के स्वामी हैं, रोग, इंजरीज, और राहु का प्रभाव है जो सडन इवेंट्स देता है। तो ऑन द नेगेटिव साइड, प्रबल मारक होने के कारण जब वो लग्न में आते हैं तो हेल्थ इश्यूज देते हैं, लेकिन इंजरीज का बहुत भय होता है, इंजरीज का बहुत डर होता है। और चौथे घर पर उनका प्रभाव व्हीकुलर एक्सीडेंट करवाता है। इस समय फिर से मैं कहूँगा कि सबके लिए, मैं तो कहूँगा ईश्वर करे किसी को भी ऐसा नेगेटिव ना हो, सब पर इसका बहुत बुरा प्रभाव नहीं होगा। जिनकी दशा, और क्योंकि ये 1.5 महीने का ही गोचर है, प्रत्यंतर दशा मेनली देखिए, अगर वो किसी मारक ग्रह की चल रही है, किसी बुरे ग्रह की है, केतु की है, बुध की है, शुक्र की है जो पीड़ित हैं, मंगल की ही है, तो हो सकता है, तो बहुत केयरफुल रहेगा। इसके साथ ही क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है जो 2 उपचय भावों के स्वामी हैं और देख रहे हैं मंगल को, तो ये बहुत गति प्रदान करने वाला एक योग है। जैसा मैं कह चुका हूँ, आप देखेंगे आपके कई महीनों से, हफ्तों से रुके हुए कार्य ना पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे, तो इसका बहुत लाभ मिलेगा। बिजनेस में तो गति मिलेगी ही, और ये रिकॉग्निशन का योग भी है, क्योंकि 10वें से 10वें को देखेंगे जो उनकी खुद की राशि है, उस पर आएंगे हम, तो ये रिकॉग्निशन का योग भी है। और आप डरेंगे नहीं किसी चीज़ से। ये वो टाइम है जब आप जो हार्श डिसीजंस होते हैं ना, जो मुश्किल डिसीजंस होते हैं, वो ले पाएंगे, तो बहुत अच्छा है। बस ये है कि मंगल उग्रता है, राहु का प्रभाव है, तो थोड़ा सा उग्रता ज़्यादा रहेगी, उस पर नियंत्रण रखिएगा, अदरवाइज तो बहुत अच्छा है। धन कमाने के बहुत मौके, इन्वेस्टमेंट्स के बहुत मौके मिलेंगे। मंगल की दृष्टि की बात करते हैं, चौथे घर को देखेंगे, उच्च की राशि है उनकी यहाँ पे। फिर से प्रॉपर्टी खरीदने का योग, कंस्ट्रक्शन कराने का योग, रेनोवेशन कराने का योग, गाड़ी खरीदने का योग,
कॉन्फिडेंस, क्योंकि इमोशंस का अभाव है। लेकिन घर में कलह कलेश थोड़े से हो सकते हैं, और ये फिर से जैसे मैंने अभी इंगित किया था व्हीकल एक्सीडेंट का योग है। यहाँ पे ना बहुत क्या बोलते हैं उसको कि एक इस प्रकार का गुस्सा आएगा कि जो आप व्यक्त भी नहीं करेंगे, लेकिन अंदर से अंदर आपको खाता रहेगा। तो मैं कहूँगा अगर कोई चीज़ आपको बुरी लगती है इस टाइम पे, तो उसको व्यक्त कर दीजिएगा। अदरवाइज ये ना इमोशनली आपको बहुत तंग करेगी चीज़। इंजरीज का ध्यान रखिएगा, एक्सीडेंट से बच, मतलब कि देखिए, अब इसका सबसे अच्छा तो मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके आप इस 1.5 महीने में महामृत्युंजय का जाप कीजिए। घर से बाहर निकले, जितना हो सके महामृत्युंजय का जाप कीजिए, महादेव का नाम लीजिए, ताकि कुछ भी ऐसा ईश्वर कभी ना कभी करे हो, लेकिन अगर कुछ होना भी हो तो उसके प्रभाव से बचा जा सके। महामृत्युंजय मंत्र अपने आप में सिद्ध मंत्र है। मंत्रों के कई प्रकार हैं, अधिकतम मंत्र कीलित हैं। जब तक आपके गुरु आपको उत्कीलन नहीं सिखाएंगे, उससे निकलना नहीं सिखाएंगे तब तक, और या फिर कई चीज़ें होती हैं मंत्र जाप, तब जाके लाभ मिलता है। लेकिन जन कल्याण के लिए कई मंत्रों को कीलित नहीं किया गया, उसमें से एक महामृत्युंजय मंत्र है। इमोशंस पर कंट्रोल, लेकिन अगर कुछ बुरा लगे तो उसको एक्सप्रेस करें। मंगल का एक प्रभाव सप्तम भाव पर होगा। बिजनेस के लिए जैसे मैंने कहा, धनेश भी हैं, राजयोग भी बना है, बिजनेस में तो लाभ ही लाभ मिलेंगे, कोई दो राय है ही नहीं। बिजनेस स्टार्ट करने का मौका भी मिलेगा, नया बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। विवाह का योग बन जाता है, रिकॉग्निशन का, प्रमोशन का योग बन जाता है, क्योंकि 10वें से 10वां भाव है, और पॉपुलैरिटी का योग बन जाता है। लेकिन मैरिड लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि केतु का प्रभाव भी है, तो ये अचानक से ना लड़ाई झगड़े करवा सकता है। और मंगल केतु का प्रभाव सप्तम पर आपके पति या पत्नी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उनको भी इंजरीज का, सर्जरीज का योग उनका बन जाता है। अगर ऑलरेडी कोई सर्जरी डॉक्टर ने बोली है तो हो सकता है इस टाइम पे करानी ही पड़े। कोई सर्जरी अगर डॉक्टर बोलते हैं तो यूजली डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई जब तक अनिवार्य ना हो जाए तब तक, एक अच्छा डॉक्टर जो बोलेगा। कभी कभी तो आजकल क्या है कि बहुत कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाता है, तो सर्जरी तो यूँ ऐसे मेंशन कर दी जाती है कि भाई आज ही करा लो वरना सब खत्म। एक अच्छे अगर डॉक्टर होंगे, सर्जन होंगे, तो हमेशा जल्दबाजी नहीं करवाएंगे और बोलेंगे कि भैया इतना रुक जाओ, देख लो कब तक आपको सूटेबल है। हाँ, कुछ कुछ केसेस होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अनिवार्य होती है, करानी ही पड़ती है। बाकी कभी कभी तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे सबको पता है कि आज के डेट में मेडिकल जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत कॉर्पोरेटाइजेशन हो चुका है। खैर उस टॉपिक पे नहीं जाते, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और मैरिड लाइफ में ना लड़ाई झगड़े काफ़ी हो सकते हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बिजनेस में बदलाव के बहुत मौके मिलेंगे। अगर आप बिजनेस में स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं, कुछ बहुत बड़ा चेंज लाना चाहते हैं, बहुत अवसर मिलेंगे। मंगल का एक प्रभाव आपके अष्टम भाव पर भी होगा, और ठीक है, धनस्थान का अष्टम, धनस्थान के स्वामी का अष्टम पर प्रभाव अचानक से धन की प्राप्ति करवाएगा। लेकिन अभी हमने मंगल की बात करी, वो मारक है और आयु के स्थान को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे इंजरीज का योग बन जाता है। सडन इंजरीज, सडन डिजीज, सडन क्रॉनिक डिजीज, सडन हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो आई थिंक बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं, बिजनेस हो, करियर हो, धन हो। मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आई थिंक हेल्थ, इंजरीज, सर्जरीज, एक्सीडेंट्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन बाकी देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है। बृहस्पति क्योंकि भाग्य के कारक है, भाग्य स्थान से देख रहे हैं, तो यकीन मानिए भाग्य का भी पूरा साथ आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाला है, तो बहुत श्रेष्ठ है। और राहु का प्रभाव लग्न पर है, यानी कि अपॉर्चुनिटीज तो बेशुमार आने वाली है। तो इन सब का लाभ उठाइएगा, बस जो मैंने नेगेटिव कहा उनसे बच के रहिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से भी 2-3 चीज़ें हैं। जिनको बीपी की प्रॉब्लम रहती है, कार्डियक के इश्यूज़ हैं, गॉल ब्लैडर किडनी के इश्यूज़ हैं, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, यूट्रस की प्रॉब्लम, ऑब्वियसली प्रोस्टेट पुरुषों में, यूट्रस महिलाओं में, पाइल्स की प्रॉब्लम और पित्त बड़ा रहता है, उनको भी दिक्कत यहाँ पे आ सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको बजरंग बली के सामने बैठकर मीठा पान अर्पण करना है, एक घी का दिया, एक सरसों के तेल का दिया जिसमें काली सरसों होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको उनको गुलाब के पुष्प अर्पण करने हैं। और मंगल देवता का एक मंत्र है, ओम मंगलाय नमः, और बजरंग बली का एक मंत्र है, ओम सुख प्रदाय नमः। इन दोनों का 108 बार जाप करना है।
किसी भी मंदिर में गुड़ का दान करना है और महादेव का दूध और चंदन का पाउडर मिलाकर अभिषेक करना है। चंदन का तेल भी ले सकते हैं अगर शुद्ध मिल जाता है तो, वरना चंदन का पाउडर। और उनको घर में बनी खीर का भोग लगाइएगा और शिव चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।